गुड मॉर्निंग भैया बहन। आज हम क्लास सेकंड में पर्यावरण सब्जेक्ट में अध्याय 5 जल और वायु के बारे में पढ़ेंगे। जल, जल को पानी भी बोलते हैं, वारी, नीर इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। तो जल और वायु के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी को पीने के लिए जल चाहिए। हम सबको काहे के लिए जल चाहिए? पीने के लिए जल चाहिए। जल बहुत आवश्यक है। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। तो जीवन जीने के लिए जल अति आवश्यक है। हमें बहुत से कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या जल के बिना जीवन है? नहीं, जल के बिना जीवन नहीं है। हमें बहुत से कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्यास लगने पर हम जल पीते हैं। प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? जल पीते हैं। जल का प्रयोग भोजन बनाने के लिए, स्नान करने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने के लिए और पौधे उगाने, निर्माण कार्य एवं आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। जल का प्रयोग किस किस के लिए करते हैं? भोजन बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, पौधे उगाने के लिए, निर्माण कार्य एवं आग बुझाने के लिए किया जाता है। और जल का प्रयोग खेती के लिए भी किया जाता है। पशुओं एवं पक्षियों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पशुओं एवं पक्षियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल प्राप्ति के स्रोत, आकाश से जल वर्षा के रूप में भूमि पर पड़ता है। जल प्राप्ति के स्रोत में क्या आएगा? आकाश से जल वर्षा के रूप में भूमि पर पड़ता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। जल कहाँ से आएगा? वर्षा से। तो वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा का जल नदी, नालों, तालाब, झीलों, कुओं में चला जाता है। अब वर्षा का जल कहाँ जाता है? नदी, नालों, झीलों, तालाब, कुओं में चला जाता है। ये जल के अन्य स्रोत हैं। तो आपको इस लेसन में सबसे पहले तो लिखना है जल का प्रयोग किस किस कार्य के लिए होता है। पहला बिंदु है हमारा जल का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए होता है। तो इसमें आप लिखेंगे भोजन बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, पौधे उगाने के लिए, निर्माण कार्यों एवं तथा आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये हमें लिखना है जल के प्रयोग में। और अब हमें लिखना है सेकंड पॉइंट, जल प्राप्ति के स्रोत। तो जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में लिखना है। तो जल हमें आकाश से जल वर्षा के रूप में भूमि पर पड़ता है। आकाश से जल वर्षा के रूप में भूमि पर पड़ता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा जल का क्या है? मुख्य स्रोत है। वर्षा का जल नदियों, नालों, झीलों, तालाबों, कुओं में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? नदियों, नालों, तालाबों, कुओं में चला जाता है। तो ये हुए हमारे जल के स्रोत। तो आपको इसमें कॉपी में लिखना है, पहला तो लिखना है पॉइंट जल प्रयोग, जल का प्रयोग। तो जल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके पॉइंट्स लिखने हैं। और सेकंड में लिखना है जल प्राप्ति के स्रोत। तो जल प्राप्ति के स्रोत के नाम लिखने हैं हमको। नदी, नालों, झीलों, तालाबों, कुओं आदि में चला जाता है। आज का ये लेसन हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है। धन्यवाद।